Hello traders. In my trading mistake series, today we'll see one of my trade in which I lost 25,000 rupees in option trading of a Nifty triangle. Why I took these trades, what was my mentality, what were my observations, what went wrong and what were my learnings. All these things will be discussed in here. So let's see. पिछले दिन की क्लोजिंग थी 1918 पे लगभग और 10 सितंबर और 11 सितंबर को मैंने ट्रेड लिया था। 10 सितंबर को 24,500 का पुट बेचा था 3 रुपये 60 पैसे पे और 23,500 का कॉल बेचा था 2 रुपये 5 पैसे पे। इस ट्रेड में मुझे 25,000 रुपए का लॉस हुआ। नेक्स्ट डे 12 सितंबर 2024 को वीकली एक्सपायरी थी। आज मार्केट 23,900 से 950 के बीच में ही क्लोजिंग के इंडिकेशन दे रहा था। ऐसा कोई बड़ा इवेंट सेंसिबल के मार्केट कैलेंडर के हिसाब से तो मुझे नहीं दिखाई दिया जिसका इम्पैक्ट हाई हो, मीडियम ही दिख रहा था। कल के कल में ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा था कि बहुत बड़ा इवेंट हो और बहुत बड़ा इम्पैक्ट आए उसका या बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो। अब जितने इवेंट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे उनमें से कोई भी हाई इम्पैक्ट इवेंट नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि कल एक्सपायरी है फिर भी क्योंकि कोई बड़ा इवेंट नहीं है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट रहेगी नहीं और मैंने 400 पॉइंट से नीचे का पुट मतलब 24,500 और लगभग 350 पॉइंट से ज़्यादा का ऊपर का कॉल मतलब 25,300 का कॉल बेच दिया। मार्केट सुबह सुबह ही 140-150 पॉइंट के गैप अप के साथ खुला 25,060। 2 बजे तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था, 1900 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा था। फिर अचानक से 2 बजे एक 5 मिनट का सिंगल कैंडल ही 130 पॉइंट का बना। उस समय सबसे ज़्यादा कॉल राइटर 25,100 पे खड़े थे, पर सिर्फ 5 मिनट के कैंडल पे ही जब 25,100 सडनली और स्ट्रांगली टूटा तो भयंकर शॉर्ट कवरिंग आई। मेरे 2500 और 1,300 का कॉल का पोजीशन में मुझे थोड़ा बहुत लॉस दिखाई दे रहा था, लेकिन क्योंकि एक्सपायरी होने में बस अब 1.5 घंटा ही बचा था और मार्केट 250 पॉइंट चढ़ने के बाद भी मेरे स्ट्राइक प्राइस से लगभग 200 पॉइंट दूर था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। तो मुझे लगा कि अगर मार्केट 25,250 काट देता है तो मैं अपने पहले वाली पोजीशन यानी 25,300 का जो कॉल सेल है उसको स्क्वायर ऑफ करके 25,350 कॉल सेल कर दूंगा। मगर जो पहला ही 5 मिनट कैंडल था उसी में 25,200 कट गया और शॉर्ट कवरिंग और भी तेज हो गई, जिससे मार्केट तुरंत 2:20 के कैंडल में ही 25,250 को भी काट गया। अब मार्केट लगभग 350 पॉइंट चढ़ चुका था और एक्सपायरी में समय बचा था 1 घंटा 10 मिनट। मार्केट ने वहीं पे थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, जिससे मेरा लॉस जो लगभग 10,000 पे चला गया था थोड़ा कम होकर 6,000 पे आ गया। मैंने तुरंत अपना 25,300 का जो कॉल ऑप्शन था उसको 6,000 के लॉस पर 2:35 में स्क्वायर ऑफ कर दिया और अब मैंने सोचा कि मार्केट पिछले 10-15 मिनट से कंसोलिडेट कर रहा है और अब मार्केट क्लोजिंग में 1 घंटा भी बचा नहीं है, तो हो सकता है कि मार्केट यहीं से डाउनटर्न में चला जाए। तो ये सोचकर मैंने 25,350 की कॉल सेल की 6 रुपये 15 पैसे पे, वो भी 500 क्वांटिटी। साथ ही साथ मैंने 24,500 का पुट स्क्वायर ऑफ करके 25,000 का पुट बेचा ताकि थोड़ा बहुत लॉस रिकवर हो सके। अब बताने की जरूरत नहीं है कि सारे पी प्रॉफिट दे रहे थे। जब मार्केट ऊपर चढ़ रहा है, एक्सपायरी होने वाला है, खत्म होने वाला है, तो पुट तो सारे प्रॉफिट दे ही रहे होंगे। तो नीचे का पुट स्क्वायर ऑफ करके मैं थोड़ा ऊपर पोजीशन बना लिया पुट, पर क्योंकि मैं बहुत दूर था तो प्रॉफिट बहुत कम हो रहा था। लेकिन अगले ही कैंडल मतलब 2:45 में मार्केट ने 25,300 को डिसाइसिवली काट दिया और अगले 10 मिनट में मार्केट 25,350 भी काट गया। अब मार्केट लगभग 432 पॉइंट चढ़ चुका था और एक्सपायरी में केवल 45 मिनट बचे हुए थे। मुझे लगा कि मार्केट अब बहुत ज़्यादा चल चुका है और अब मार्केट को और ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब तो थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट आना चाहिए नीचे की तरफ। ना वन वे रैली तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगले 10 मिनट में फिर से मार्केट ने 25,430 को भी काट दिया। मार्केट इतना भागा मैं अपनी पोज़ीशन को स्क्वायर ऑफ भी नहीं कर पाया और मेरा लॉस उस समय उस पर्टिकुलर पोज़ीशन में 21,100 हो गया था। मैंने उसी समय लॉस को बुक किया और अब मेरा टोटल लॉस लगभग 25,000 का हो चुका था। अब समय भी नहीं बचा था, विक्स के गिरने के कारण आस-पास के स्ट्राइक प्राइस पर भी प्रीमियम नहीं बचा था। इसके साथ ही मैंने उस दिन की पोज़ीशन क्लोज़ कर दिया। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये 22,000 का लॉस दिख रहा है, एक टाइम पे ये 28-30,000 का लॉस हो गया था। मैंने इस ट्रेड से 3 चीज़ें सीखी। पहला तो ट्राई टू कैलकुलेट, अंडरस्टैंड एंड रिएक्ट ऑन द शॉर्ट कवरिंग लेवल्स। ट्रेड लेने से पहले ही आप ये कैलकुलेट एनालाइज़ कर चुके होते हो कि ये लेवल टूटेगा तो आपको निकल जाना चाहिए, वो आपका स्टॉप लॉस होता है। हर किसी का अलग है, टीवी पे अलग बताते हैं और यूट्यूब चैनल से अलग बताते हैं। एक आप अपना भी लेवल रखते हो, मैं अपना लेवल रखता हूँ कि ये लेवल टूटेगा तो मैं निकलूँगा, बाकियों के लेवल से इतना मतलब है नहीं। वो लेवल अलग होता है हर एक के लिए। तो अगर वो लेवल टूटता है तो मुझे निकल जाना चाहिए था। मैंने ट्रेड लेने से पहले ही सोच रखा था पर मैं नहीं निकला और ट्रेडिंग पोज़ीशन बनाता गया। ये सोचकर कि अब क्या मूवमेंट आ गई है अब और नहीं होगा, मूवमेंट आ गई है अब और नहीं होगा। दूसरा लर्निंग जो था, मार्केट प्राइस पे ऑप्शन को मार्केट प्राइस पे खरीद लो जब विक्स कम जाता है तो।
मेरा लॉस बीच-बीच में कम भी हो रहा था। जैसे ही विक्स कम हो रहा था, मार्केट बहुत ज़्यादा मेरे सपोर्ट में मूवमेंट नहीं देने के बावजूद भी, क्योंकि विक्स कम हो रहा था, प्रीमियम गल रहे थे, प्रीमियम कम हो रहे थे, तो मेरा लॉस कम हो रहा था। तो अगर ट्रेंडी मार्केट है और विक्स थोड़ी देर के लिए भी कम जाता है, आपका लॉस कम होता है, तुरंत खरीद लीजिए, स्क्वायर ऑफ कर लीजिए, लॉस कम हो जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट रिट्रेस करता है, आपको लगता है कि चलो अब तो सही मूवमेंट आ गई, अब मेरे ही डायरेक्शन में मार्केट चलेगा, ऐसा नहीं होता है। मार्केट आपके डायरेक्शन में थोड़ी देर के लिए आता है, आपको उल्लू बनाता है, थोड़ी देर के लिए खुशी देता है 2 मिनट की, फिर वापस रिट्रेस करता है। तो इससे अच्छा है कि जब आपको लगने लगे कि हाँ, मेरे डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है, समझ जाइए कि आपको मूर्ख बनाने के लिए आया है, या फिर इसलिए आया है कि आपको और फँसा सके, आप और गलत ट्रेड ले लें, तब फँसाएगा और अच्छे से। तो वैसा नहीं करना है, तुरंत लॉस को खत्म करने के लिए वो ऑप्शन को खरीद लीजिए मार्केट प्राइस पे ही, जैसे ही विक्स थोड़ा-सा कम हुआ, खरीदिए। ये मेरे इस वीडियो की लर्निंग्स थी। अगर आपके एनालिसिस में आपको लगता है कि कुछ और भी लर्निंग्स निकाली जा सकती है, या एनालिसिस में कुछ छूट गया हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरी नेक्स्ट ट्रेडिंग मिस्टेक और लर्निंग्स के साथ। टिल देन लर्न कंटिन्यूअसली, ट्रेड केयरफुली।